नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ऐप पर। एवरेज की जो क्वेश्चन सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक के क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये टाइप 1 से टाइप 5 के क्वेश्चंस एवरेज के आप YouTube के एग्जाम ऐप के YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम टाइप 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्रिकेट पे जुड़े हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जो एवरेज के क्वेश्चंस क्रिकेट पे बनते हैं उनको हम टाइप 6 में सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो ये एवरेज के क्वेश्चंस हैं, ये रेलवे के एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी का एग्जाम, पुलिस की भर्ती, यूपी पुलिस की भर्ती हो, चाहे दिल्ली या कोई भी पुलिस की भर्ती हो जिसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं, और साथ में यूपी ट्रिपल एससी के अलग अलग एग्जाम्स में आपको ये एवरेज के क्वेश्चन मददगार होंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप 6 के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक खिलाड़ी की 10 पारियों में के रन का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उनके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। क्या कह रहा है सवाल में? सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 10 पारियों में एक खिलाड़ी का जो औसत है वो है 32। अगली पारी में उसे कितना रन और बनाना पड़ेगा ताकि ये जो 32 का औसत है वो 4 से बढ़ जाए। ठीक है, मतलब 32 से बढ़ के 36 हो जाए, तो उसको अगली पारी मतलब 11वीं पारी में कितना रन बनाना होगा, ये हमें सवाल में दे रखा है। अगर हम इसे अपने जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। मैं इसका आपको एक आसान तरीका बताऊंगा, उस तरीके से भी हम इस सवाल को बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सवाल को अगर हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस है जब आप सवाल को, जो मैं तरीका आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको क्या लाभ मिलने वाला है, वो जब मैं आपको तरीका बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो किताबों में तरीका दे रखा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इस सवाल को अप्रोच करते हैं। कि 10 पारियों में उसने 32 के औसत से रन बनाया, इसका मतलब 10 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए होंगे? 10 गुणे 32 मतलब 320 रन बनाए होंगे अभी तक। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लें कि 11वीं पारी में वो x रन बनाता है, ठीक है, 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? x रन बनाए, हमने मान लिया x रन। तो ये जो x रन है 320 प्लस x, ये अब कितने के बराबर हो जाएगा? जो 11 पारियों में जो उसका औसत होगा उसके बराबर। तो 11 पारी में अब उसका औसत क्या हो जाने वाला है जब वो x रन बना देता है? तो 32 और ये 4 36 हो जाता है, 36। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 320x और ये 11 से जब 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितने निकल के आने वाली है? 396 आने वाली है। इस 320 को इस साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 396 माइनस 320 और ये हो जाती है 76। तो आपने देखा कि आपको इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है जब आप इसको बुक की तरीके से सॉल्व करते हैं। हम एक नए तरीके से सॉल्व करेंगे जहां पे आपको इतने सारे स्टेप नहीं पड़ेंगे और कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, एवरेज का जो अभी तक की जो वीडियोस में आपने समझा होगा कि एवरेज का एक मूल मतलब होता है, उसका एक कुछ बेसिक्स होते हैं, उसका यूज करेंगे हम। देखिए क्या दे रखा है सवाल में कि 10 पारियों में उसका औसत कितना है? 32 है। 11वीं पारी में के बाद उसका औसत कितना हो जाना चाहिए? तो 32 और ये 4 अधिक हो जाएगा मतलब 36 हो जाएगा। ठीक, 32 और 4 अधिक हो गया तो 36 हो गया। ठीक, अब इसके जो 36 जो 4 बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? 4 जो बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसने 11वीं पारी में 32 के औसत से ज्यादा रन बनाया। कितना ज्यादा रन बनाया? तो देखिए, जब ये 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, 10 गुणे 4 आप कर देंगे तो ये कितना आ जाता है? 40 आ जाता है। ठीक, 40 आ जाता है। और 11वीं पारी के बाद मतलब 11वीं पारी में उसने औसतन तो 36 बनाया ही होगा, लेकिन 36 से कितना और अधिक बनाया था 11वीं पारी में, ताकि पूरी पारियों का 11 पूरे 11 पारी का उसका औसत 36 हो जाता। कितना ज्यादा बनाया होगा? 40 में आप ये 36 जोड़ देंगे तो आंसर आपका 76 आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए क्या मैंने किया कि भाई 10 पारियों में 32 उसका दे रखा था, 11वीं पारी के बाद उसका औसत 36 हो गया। कितने से बढ़ा? 4 से बढ़ा। ठीक, तो इसका मतलब है कि उसने 11वीं पारी में 36 रन तो बनाए ही, साथ में उसने कुछ रन ज्यादा बनाए। क्यों? क्योंकि जो ये 10 पारी में उसके 32 का एवरेज था वो भी कितना बढ़ गया? 36 बढ़ गया होके।
तो कितना ज्यादा बनाया होगा, देखिए 4 का उसने इंक्रीमेंट किया तो 10 पारियों में कितने रन जोड़ दिए जाएं ताकि औसत 36 का आ जाए 11 पारी के बाद। तो 10 गुणे 4 आप कर दीजिए, तो ये 40 रन उसने 11वीं पारी में 36 के एवरेज से ज्यादा बनाया होगा। तो 40 में 36 जोड़ दीजिए, 76 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ में आया होगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये तरीका और अच्छे से हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी का औसत 0.2 अंक का सुधार आता है। ठीक है, अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। क्या कह रहा है सवाल में कि एक खिलाड़ी है जो बॉलिंग करता है, उसका औसत कितना है, गेंदबाजी करता है उसका औसत क्या दे रखा है, 12.4 दे रखा है। अंतिम मैच में वो 26 रन देके 5 विकेट लेता है। ठीक है, 26 रन देके कितने विकेट लेता है, 5, जिसकी वजह से उसके जो ये एवरेज है उसमें सुधार आता है, कितने का, 0.2 का सुधार आता है। तो हमसे पूछ रहा है कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए होंगे। तो अगर हम ये मान लें कि अंतिम मैच से पहले उसने x विकेट लिए थे, तो टोटल रन कितने दिए होंगे इस x विकेट को लेने के लिए, तो 12.4 तो उसका औसत था, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पता चल जाएगा कि उसने टोटल कितने रन दिए थे। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, इस जो टोटल रन आया है इसमें अगर हम 26 रन ये अंतिम मैच का भी जोड़ दें, 26 रन ये अंतिम मैच का भी जोड़ दें, तो अभी तक जितने उसने रन दिए हैं विकेट लेने के लिए वो हमें मिल गया। ठीक, अब इसको अगर हम भाग दे दें, इस पूरी वैल्यू को अगर हम भाग दे दें पहले जो विकेट लिया है जितना वो x प्लस 5 से, तो अभी तक का जो एवरेज है वो निकल के आ जाएगा, और वो कितने के बराबर है, देखिए पहले 12.4 था, उसमें 0.2 का सुधार हुआ, इसका मतलब वो 12.2 हो गया। ठीक, समझ गए। अब यहां से हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.4x प्लस 26, ये बराबर कितना हो जाएगा, 12.2x प्लस 12.2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक, 61। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये। अब यहाँ पे क्या होगा, इस 12.2 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2x हो जाएगा। ये 26 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। x की जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो डेसिमल को यहाँ से अगर हटाते हैं तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 350/2 ये कितना आ जाता है, 175 आ जाता है। और x की वैल्यू क्या आ गई, 175, और x हमने क्या माना था कि इस मैच से पहले, जो अंतिम मैच से पहले उसने टोटल कितने विकेट लिए होंगे उसको हमने x माना था। तो हमसे जो सवाल में पूछ रहा था कि अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या कितनी है, तो हमने क्या निकाल लिया, उसको 135 निकाल लिया। ये आसानी से सॉल्व हो जाता है सवाल इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। ठीक है, 64 पारियां उसने खेली, उसका कोई औसत था। ठीक, उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है। इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। उसकी नई औसत रन संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है सवाल में कि कोई एक खिलाड़ी है जिसने 64 पारियां खेली। ठीक है, 64 पारियां खेलने के बाद उसका जो रनों की कोई एक औसत रहा होगा पहले। ठीक, 65वीं पारी में उसने 0 रन बनाया। ठीक है, 65वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 0 रन बनाया, और जिसकी वजह से जो उसका औसत था वो 2 से कम हो गया। कितना हो गया, 2 से कम हो गया। तो अब हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि उसकी नई औसत रन संख्या क्या है, ये बताइए। तो इस तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम मान लें कि 64 पारियों में उसने x रन के औसत से रन बनाए होंगे। 64 पारियों में दिया हुआ ना, यहाँ कोई दिया है कोई औसत, इसी कोई औसत को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ से हम उसका टोटल रन निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 64x हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें उसका टोटल रन मिल गया, कितना हो गया, वो 64x हो गया। ठीक, अच्छा, अब 65वीं पारी में वो क्या हुआ उसको कि वो 0 पे आउट हो गया। तो इस
64 पारी में अगली पारी को अगर हम जोड़ देंगे 0, ठीक, तो ये रन कितने का हो जाएगा, ये कुल कितने पारियों का रन हो गया, 65 पारियों का रन हो गया, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक। अब यहां से अगर हम एवरेज निकालें इसका अगर हम एवरेज निकालें 65 पारियों का, तो वो कितना हो जाएगा, 64x प्लस 0 बाई 65, 65 टोटल पारियां हो गई। ये कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए पहले 64 पारी तक इसका एवरेज कितना था, x था, ठीक, लेकिन अब 2 रन उसमें कम हो जा रहा है, तो माइनस कर देंगे इसमें 2, तो 65वीं पारी में x माइनस 2 उसका एवरेज आ जाएगा। यहां से हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 64x बराबर 65x माइनस ये कितना हो जाएगा 130। आप इस 64 को इस साइड ले जाइए, x को इस साइड ले जाइए, 64 को x को इस साइड ले आइए और 130 को इस साइड ले जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 माइनस 64 क्या हो जाएगा x, और ये बराबर हो जाएगा 130 के। इसका मतलब जो x की वैल्यू, जो एवरेज है उसका वो कितना है, जो एवरेज है उसका वो कितना है, वो 130 है। लेकिन अब उसमें हुआ क्या है कि 130 जो ये एवरेज आया है, वो जो नया एवरेज हमसे पूछ रहा है, नया एवरेज क्या है, x माइनस 2 है 65वीं पारी के बाद, ठीक है, तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 128, ठीक है, समझ गया। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों का में बनाए गए रनों का कोई औसत है, ठीक, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत, रन के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है, उसके रनों का नया औसत बताइए। तो देखिए इसमें हमें सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में हमें ये दे रखा है कि 8 पारियां कोई एक खिलाड़ी खेलता है और उसका कोई एक पर्टिकुलर एवरेज रहता है, हमने वो मान लिया कि x है, 8 पारियों तक उसका जो एवरेज था वो x था। 9वीं पारी में वो क्या करता है, वो 100 रन बनाता है, नाइन्थ इनिंग में, 8th इनिंग तक उसका एवरेज क्या हो गया x, 9वीं पारी में वो बनाता है 100 रन, जिसकी वजह से जो एवरेज हो जाता है 9th इनिंग के बाद वो क्या हो जाता है x प्लस 9, मतलब देखिए एवरेज में 9 की वृद्धि होती है, ठीक है, एवरेज में 9 की वृद्धि होने का क्या मतलब हो गया कि एवरेज जो है 9 से बढ़ गया, और एवरेज हमने क्या माना था 8वीं पारी तक x मान रखा था, तो उसमें 9 की वृद्धि हो गई, तो x प्लस 9 हमसे पूछ रहा है कि उसके रनों का नया औसत, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये बताइए ये कितना होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए 8 पारियों तक उसने x के एवरेज से रन बनाया, मतलब 8x रन बनाया। आप जब सॉल्व करेंगे तो आप सीधे इस तरह लिखिए कि 8 पारियों में उसने कितने टोटल रन बनाए, 8x रन बनाया, ठीक। 9वीं पारी में उसने टोटल कितना रन बनाया, 100 रन बनाया, ठीक, कोई दिक्कत इसमें समझने में कि भाई 8 पारियों तो उसने 8x रन बनाया था, 9वीं पारी में उसने 900 रन बनाया, तो ये टोटल कितनी पारियां हो गई, ये 9 पारियां हो गई टोटल, भाग दे दिया 9 से, ये क्या निकल गया, 9 पारियों का एवरेज निकल गया, और 9 पारी का देखिए एवरेज हमने यहाँ निकाला था, वो क्या था x प्लस 9, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, x प्लस 9 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 100 बराबर 9x प्लस 81। 8x को इस साइड ले जाइए और इस 81 को इस साइड ले जाइए, 8x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 9x माइनस x, 8x बराबर x हो जाएगा, 100 माइनस 81 ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 19 के बराबर आ जाएगी, ठीक। तो हमने जो x की वैल्यू निकाली, देखिए ये जो 8वीं इनिंग तक उसका जो औसत था उसको हमने फाइंड आउट किया, तो वो कितना निकल के आ गया 19। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है कि भाई ये जो नया औसत है वो बताइए, इसकी वैल्यू पूछ रहा था x प्लस 9 की, जिसमें x क्या है 19 है, तो 9 इसमें जोड़ देंगे, 9 और जोड़ देंगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा 28 आ जाएगा, और 28 उसका क्या है 9वीं पारी के बाद नया औसत है, ठीक है, समझ गया। देखिए बहुत कैलकुलेशन बचा सकते हैं हम इन तरीके के सवालों को सॉल्व करते हुए, वही तरीका हम फॉलो कर रहे हैं ताकि हम जितना ज्यादा अपना कैलकुलेशन बचा पाए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा सवाल क्या कहता है, पांचवें सवाल को पढ़िए, किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसके रनों का औसत 5
कम हो गया, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। एकदम उसी तरीके का सवाल है। अभी तक क्या हो रहा था कि औसत बढ़ रहा था, इस बार क्या हो गया, औसत घट गया। तो 11 पारी हम सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे। देखिए 11 पारी में उसका कोई औसत है, मान लिया वो x है, तो 11 पारी में टोटल रन कितना उसने बनाया, 11x बनाया। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 90 रन बनाए। तो इसमें 90 जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, 12 पारियों का स्कोर हो गया। ठीक, समझ गया कितना हो गया 12 पारी का स्कोर, 11x प्लस 90। ठीक, अच्छा दूसरा क्या है, इसका अगर हम औसत निकालें 12 पारियों का, तो वो किससे भाग करना होगा, हमें 12 से भाग करना होगा। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, ये 12 पारियों के औसत के बराबर हो जाएगा। और वो कितना है, देखिए पहले हमने औसत माना था x, और 5 जो है वो कम हो जाता है औसत, मतलब x माइनस 5। आप सीधे ये लाइन लिख सकते हैं जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, और यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब आसान हो गया सवाल, सिर्फ कैलकुलेशन बचा है इसमें कि 11x प्लस 90, ये 12 इस साइड जाएगा तो यहाँ 12x आ जाएगा माइनस 60। ठीक, इस 11x को आप ले आइए इस साइड, 60 को ले जाइए इस साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12x माइनस 11x x हो जाएगा। ये 60 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक, तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ गई, 150 आ गई। ठीक, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत पूछ रहा है, मतलब x माइनस 5 पूछ रहा है। देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज क्या है कि आप यहाँ पे सीधे ऑप्शन 2 मार्क कर देंगे 150। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है, ध्यान से सवाल को पढ़ लीजिए, हमसे 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है। ये जो औसत निकाला हमने 11वीं पारी तक का निकाला, लेकिन 12वीं पारी के बाद क्या हो गया, औसत 5 कम हो गया, मतलब इस 150 में 5 माइनस कर देंगे तो जो नया औसत आएगा वो क्या है, 145 का औसत आ जाएगा। समझ में आई बात आपको। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। 2 इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत स्कोर 60 रन आता है, तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। क्या कह रहा है इस सवाल में, इस सवाल में हमसे ये कह रहा है कि कोई एक खिलाड़ी है जो 64 इनिंग में 62 रन के एवरेज से रन बनाता है, और उसका जो मैक्सिमम रन है और जो मिनिमम रन है, अधिकतम रन और न्यूनतम रन में 180 रन का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 180 रन का। और इन 2 इनिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो उसका जो औसत निकल के आता है वो कितना आता है, 62 का औसत आता है, अरे 60 का औसत आता है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस खिलाड़ी द्वारा अधिकतम रन कितना बनाया गया है, ये बताइए। तो इस तरीके के सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम अगर मान लें कि उसका जो उच्चतम स्कोर, जो सबसे ज्यादा स्कोर है वो कितना है, x है। हमसे क्या पूछ रहा है, अधिकतम स्कोर पूछ रहा है। हमने उसी को मान लिया कि जो अधिकतम स्कोर उसका है वो क्या है, x है, वो हमने मान लिया। ठीक, ये मान लिया हमने। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो 60 का औसत है वो 2 इनिंग छोड़ के है, मतलब ये जो टोटल इनिंग थी 64, इसमें से 2 इनिंग हटा दीजिए जिसका हमें ये कंडीशन दे रखा है कि अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का डिफरेंस दे रखा है। वो 2 इनिंग अगर हम हटा दें तो टोटल इनिंग कितनी हो जाएगी, टोटल इनिंग हो जाएगी 62। तो 62 इनिंग में 60 के औसत से वो कितना रन बनाएगा, 62 गुणे 60 रन बनाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर हमने अधिकतम स्कोर उसका माना है x, तो उसका न्यूनतम स्कोर क्या हो जाएगा, x माइनस 180 हो जाएगा। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से हमने समझ लिया कि उसके अधिकतम और न्यूनतम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 180 का डिफरेंस है। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे जोड़ दें, x प्लस x माइनस 180, तो ये जो टोटल आ गया ये कितने इनिंग का आ गया, 64 इनिंग का आ गया। तो इस 64 इनिंग का जो टोटल रन है, इसको अगर हम 64 से डिवाइड कर दें, 64 से अगर हम डिवाइड कर दें, 64 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये जो औसत दिया है उसके बराबर हो जाएगा, 62 के बराबर हो जाएगा। समझ गया क्या हमने किया कि भाई हमने 62 इनिंग में 60 के एवरेज से जितना रन बनाया है वो निकाल लिया यहाँ पे,
62 की एवरेज से जो 62 इनिंग में 60 की एवरेज से जितना रन बनाया वो निकाल लिया, जो उसका उच्चतम स्कोर है उसमें जोड़ दिया और सबसे न्यूनतम स्कोर भी जोड़ दिया, उसको 64 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें जो एवरेज दिया हुआ था सवाल में वो कितना था, 62 था। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 62 इंटू 60 ये कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे 62 इंटू 60 तो ये कितना आने वाला है 3720 आने वाला है, प्लस 2x माइनस 180 और ये कितने के बराबर हो जाएगा 64 गुणे 62 के और ये हो जाएगा 3968 के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे ये माइनस आप अगर यहाँ कर लें तो ये कितने के बराबर हो जाता है इस साइड, और इस साइड ले जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2x कितने के बराबर निकल के आ जाएगा 428 के, और मतलब x की जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो क्या आने वाली है 214 रन आने वाली है। ठीक है, तो जो उसका हाईएस्ट रन x की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आ गई 214 रन आ गई। क्यों, क्योंकि हमने x किसको माना था, अधिकतम स्कोर को माना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। किसी भी तरीके की दिक्कत आने पे आप मुझसे ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न क्या कहता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है, रनों का वर्तमान औसत कितना है। 10 टेस्ट खेलने के बाद जब वो 11वां टेस्ट खेल रहा होता है तो वो 11वें टेस्ट में कितना रन बनाता है 100 रन बनाता है। तो अगर हम मान लें कि 10 टेस्ट में उसने x के औसत से रन बनाया हो, हमने क्या मान लिया कि 10 टेस्ट में उसने x के औसत से रन बनाया, तो टोटल रन कितना बना दिया होगा 10x रन बनाया होगा 10 इनिंग में। कोई दिक्कत इसमें, 11वीं इनिंग में सवाल में ही दे रखा है उसने कितना रन बनाया 100 रन, इसमें आप 100 जोड़ दीजिए। ठीक, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 11वीं इनिंग के बाद उसका जो औसत है वो 5 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो 11वीं इनिंग के बाद जो उसका नया औसत हो जाता है वो क्या हो जाता है x प्लस 5 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें 11 इनिंग का क्या पता है, टोटल रन पता है। इसको अगर हम 11 से डिवाइड कर दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 11 प्लस 5 के बराबर हो जाएगा, जो 11 इनिंग के बाद औसत है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए x के लिए, तो देखिए यहाँ पे 10x प्लस 100 और ये कितने के बराबर हो जाएगा 11x प्लस 55 के बराबर। ये 10x इस साइड आएगा तो 11x में से माइनस होगा तो x वैल्यू बचेगी, 55 इस साइड जाएगा तो 100 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 45 बचेगा। तो जो x की वैल्यू निकल के आई, ठीक है, जो x की वैल्यू निकल के आई और x क्या था 10वीं इनिंग तक का उसका एवरेज था, वो कितना आ गया 45 आ गया। हमसे सवाल में क्या पूछा है, वर्तमान औसत बताइए, मतलब हमसे x प्लस 5 पूछ रहा है। तो इस 45 में आप 5 जोड़ दीजिए तो कितना औसत आ जाएगा 50 का नया औसत आ जाएगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत, इस तरीके का सवाल हमने अभी कुछ देर पहले भी सॉल्व किया था। तो इसमें क्या देखिए क्या है दिया हुआ है कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। ठीक है, जिससे उसका औसत 0.4 से घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है इस सवाल में, हमें इस सवाल में ये करना है कि हम ये मान लेते हैं कि उसने पिछले मैच तक जो टोटल विकेट लिया होगा वो x है। सवाल में क्या दे रखा है कि जब वो x विकेट लेता है तो उसका औसत क्या रहता है, उसका औसत क्या रहता है 12.4 रहता है। ठीक, तो x के औसत से 12.4 के औसत से जो x विकेट लेगा तो वो कितने रन देगा इतने विकेट लेने के लिए 12.4 गुणे x। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, ठीक, अच्छा। नेक्स्ट मैच में वो क्या करता है कि वो 26 रन देके 5 विकेट लेता है। नेक्स्ट मैच में वो 26 रन देके 5 विकेट लेता है। तो इसमें अगर हम 26 जोड़ दें, यहाँ पे अगर हम 26 जोड़ दें तो अभी तक के टोटल रन उसने कितने दिए हैं ये हमें पता चल जाएगा। ठीक, समझ गया, अच्छा। और ये कितने के बराबर होने वाला है, ये कितने के बराबर होने वाला है?
ये अभी हमें क्या पता चल गया, ये टोटल रन पता चल गया। टोटल रन पता चल गया तो अभी तक उसने जितने टोटल रन पता चल गया तो अभी तक जितने विकेट उसने लिए हैं, तो टोटल विकेट हमने क्या माना था, x माना था। और ये अभी तक कितने टोटल विकेट ले लिए, जब ये इतना रन दे दिया तो x+5 विकेट ले लिए। तो अब जो नया विकेट लिया है उसने कितना है, x+5। देखिए इस मैच तक 26 रन देके इसने 5 विकेट लिए थे। अब हम अगर इसका औसत निकाल लें, इसका औसत निकालना है, ये जो रनों की संख्या है और ये जो एवरेज है उसका, तो हम इसका जो इसकी टोटल विकेट है इसका अगर हम औसत निकालें तो क्या होगा, देखिए 12.4x प्लस 26 डिवाइडेड बाई x+5, तो ये कितने के बराबर हो जाता है, ये इस औसत के बराबर हो जाता है जो 4 से घट जा रहा है। तो अब ये औसत क्या हो जाएगा, 12.4 में से 0.4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे लिए सवाल सिर्फ कैलकुलेशन का बच कर रखा है, x के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x+5 इस साइड आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 12.4x प्लस 26 बराबर हो जाएगा 12x प्लस 60 के, कोई दिक्कत है इसमें। और ये 12 इस साइड आएगा तो 0.4x, ये 26 इस साइड जाएगा तो कितना बचने वाला है, 60 में से अगर 26 इस साइड गया तो कितना वैल्यू बचेगी, देखिए वो हो जाएगी 34 के बराबर। तो x की वैल्यू, ये जीरो यहाँ से हटाया तो यहाँ जीरो लगा देंगे, तो 340/4, ठीक है, 340/4, और ये वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है, 85 के बराबर आने वाली, ठीक है। तो पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, और वो वैल्यू क्या निकल के आ गई, 85। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक बल्लेबाज 17 पारियों में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सवाल में कि 17वीं पारी में एक बल्लेबाज 87 रन बनाता है जिसकी वजह से उसका औसत कितने से बढ़ जाता है, 3 रन से बढ़ जाता है, ठीक। 17वीं पारी के बाद उसका क्या औसत होगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो इस तरीके के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, कि देखिए हम मान लेंगे कि 16वीं पारी तक उसका जो औसत है वो कितना है, x के औसत से उसने रन बनाया। 16 पारी में उसने कितने के औसत से रन बनाया, x के औसत से रन बनाया, ठीक। अच्छा 17वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 87 रन बनाया, ऐसा हमें सवाल में दे रखा है। और 16 पारी तक टोटल रन हमें निकालना हो तो क्या होगा, 16 गुणे x कर देंगे, मतलब 16x हमारा टोटल रन आ जाएगा। 17वीं पारी तक टोटल रन निकालना हो तो इस 16x में जो 17वीं पारी में रन बना है 87 जोड़ दे तो हमें 17वीं पारी तक का टोटल रन पता चल जाएगा। अगर हमें 17वीं पारी तक का टोटल रन पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये हमें टोटल रन पता है, टोटल पारियां कितनी है 17, भाग दे देंगे हम इसमें 16x प्लस 87 डिवाइडेड बाई 17, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जो ये पहले एवरेज था x उसमें 3 की बढ़ोतरी हुई, मतलब x+5 x+3 के बराबर, x+3 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। 17 इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये बराबर हो जाएगा 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 51 के बराबर हो जाएगा, ठीक, समझ गया। 16x इस साइड आएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा 17 में से माइनस होने के बाद। 51 इस साइड जाएगा तो क्या होने वाला है, देखिए 51 इस साइड जाएगा तो 87 में से माइनस होगा, वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 36। तो x बराबर कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो x 36 आया है ये क्या है, ये 16वीं पारी तक का इनिंग है, मतलब 16वीं पारी तक का एवरेज है। हमसे क्या पूछ रहा है, 17वीं पारी में, 17वीं पारी में एवरेज क्या हो जाता है, x+3, मतलब इस 36 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 39 नया एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन, कि एक खिलाड़ी 10 पारियों में औसत रन 32 है, अगली पारी में उससे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका रन औसत 6 रन से बढ़ जाए। तो अब क्या है हमारे लिए, देखिए 10 पारियों में उसका औसत रन कितना है, 32, ठीक। 11वीं पारी में हमसे पूछ रहा है कि 11वीं पारी में वो कितना रन बनाए,
11वीं पारी में वो कितना रन बनाए कि औसत 6 से बढ़ जाए, मतलब कितना हो जाए, देखिए औसत इसमें 32 में 6 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। ठीक, 32 में 6 जोड़ दिया तो 38 औसत हो गया। तो ये कितना रन उसको बनाना है ये हमसे पूछ रहा है कि वो कितना रन 11वीं पारी में बनाएगा। ठीक, अच्छा, तो 10 पारियों में औसत 20 है, 11 पारी में उसका औसत क्या हो जा रहा है, 38 हो जा रहा है। मतलब 11 पारी में उसने 38 रन तो बनाया ही होगा, साथ में 6 रन के हिसाब से 10 पारियों में ज्यादा रन बनाया होगा। क्यों? क्योंकि जो पूरा एवरेज है बढ़ के 11वीं पारी के बाद 38 हो जा रहा है, तो 6 रन ज्यादा बनाया होगा 10 पारियों में, तो वो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 6 कितने के बराबर हो जाता है, 60 के बराबर हो जाता है। ये तो वो रन है जो 10 पारियों का एवरेज बढ़ा रहे हैं, और लास्ट पारी में उसने का एवरेज क्या है हो जाता है, उसके बाद 38 हो जाता है, तो इसमें ये 38 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे, 98। एक बार और समझ लीजिए इस सवाल को, इस तरीके से करेंगे तो आपका समय बच जाएगा। देखिए 10 पारियों में उसने कितने रन का औसत से बनाया, 32 के। 11वीं पारी के बाद जो उसका औसत हो जाता है वो कितना हो जाता है, 38 का औसत हो जाता है। 38 का औसत होने का क्या मतलब हुआ कि भाई 11वीं पारी में उसने 38 रन तो बनाए ही बनाए, साथ में ज्यादा रन बनाए। कितने ज्यादा रन बनाए, जितने से औसत बढ़ गया। औसत कितने से बढ़ा, 6 से बढ़ा। 6 से बढ़ा मतलब ये 10 पारियों में उसने 6 के से ज्यादा, मतलब 6 का औसत बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा, 10 गुणे 6 बढ़ गया, वो कितना हो गया, 60। उसमें ये 38 जोड़ देंगे तो 98 हमारा 11वीं पारी का रन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एवरेज पे बेस्ड थे क्रिकेट पे। इसको हमने टाइप में, इस टाइप के एवरेज के टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके के मैं वीडियोस और भी ले आता हूँ आपके लिए। एक बार एवरेज खत्म होने के बाद हम दूसरे टॉपिक को भी इसी तरीके से टाइप में बांट के सॉल्व करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।